क्या आपको पता है आपके मोबाइल का फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्नाइजेशन बिना आपकी परमिशन से ओपन किया जा सकता है? आज इस वीडियो में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं एसके एजुकेशन अफसर। मेरा साइबर सत्यम लेके आ चुका हूं फिर से एक नई वीडियो। इस वीडियो में जानेंगे बायोमेट्रिक सिक्योरिटी थ्रेड्स के बारे में और कैसे ये अटैक होता है, कौन से टाइप के अटैक होते हैं जो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी थ्रेड में यूज होते हैं। तो पहले जानते हैं बायोमेट्रिक सिक्योरिटी थ्रेड होता क्या है। ठीक है, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी थ्रेड आर सिक्योर बट दे आर नॉट 100% सेफ। तुमने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगाया होगा, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज किया होगा मोबाइल ओपन करने में, ये 100% सेफ नहीं है। क्यों नहीं? कोई आपका फिंगरप्रिंट को ओपन कर सकता है या आपके फेस को ओपन कर सकता है। इसमें कौन से अटैक होते हैं और इसका क्या मतलब, इसको कॉलेज में यूज होता है, हॉस्पिटल वगैरह सब जगह बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यूज होता है। तो आज बात करते हैं इसी बारे में, लूप होल्स के बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बायोमेट्रिक सिस्टम आर सिक्योर बट नॉट सो 100% सेफ। सिक्योर है बट 100% सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? अटैकर ट्राई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड टू ब्रेक दिस सिस्टम। इस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज होते हैं। कौन सी मेथड होगी सब जानते हैं और इसी को बायोमेट्रिक सिक्योरिटी थ्रेड एंड अटैक्स कहते हैं। ठीक है, ए बायोमेट्रिक सिस्टम यूजुअली हैज पार्ट। अब देखते हैं बायोमेट्रिक सिस्टम के कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर आपको पता हो नहीं पता हो सब बताऊं। अगर आप नए हैं तो बताऊं फेस रिकॉग्नाइजेशन कैसे काम करता है और अपना ये फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन कैसे काम करता है। अगर आप आपके चलने के स्टाइल से आपको पहचाना जा सकता है, जैसे अपन गेट्स टेक्नोलॉजी कहते हैं या गेट्स रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम कहते हैं। तो उसके बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाई है। चलो इसी वीडियो में जानते हैं कि अपन एक बायोमेट्रिक सिक्योरिटी थ्रेड आखिर काम कैसे करता है। पहली बात तो देखो, अपन अभी फिंगरप्रिंट्स के बारे में बात करते हैं। तुमने अगर नए फिंगरप्रिंट लगाए होंगे अपने फोन में या नया फोन लिया हो, जब पता हो कि अगर पहली बार जब अपन फिंगरप्रिंट डालते हैं तो मांगते हैं कि फर्स्ट टाइम कि आपका वो फिंगरप्रिंट स्कैन होता है। ठीक, मैं करेक्ट हूँ? फिंगरप्रिंट स्कैन होने के बाद वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने को कहते हैं कि स्कैन करो, अच्छी तरीके से स्कैन कर लेते। स्कैन करने के बाद उसके बाद क्या होता है कि डन, तुम्हारा फिंगरप्रिंट लग गया, ऐसा तुम्हें लगता है। पर इसके पीछे भी कुछ प्रोसेस होती है। ये क्या प्रोसेस होती है मैं बताता हूँ। तुमने फिंगरप्रिंट लगाया, ऊपर नीचे करके वो अच्छे से स्कैन कर लिया। स्कैन होने के बाद वो जाएगा फीचर एक्सट्रैक्शन में। यानी फिंगरप्रिंट में देखो, तुम्हारे अभी हाथ में करके देखो, तुम्हारे में ये लाइनें हैं, लाइन कौन सी लाइन किस लाइन से ज्वाइन हो रही है, कौन सी लाइन कहाँ मिल रही है, और इन सभी के बारे में वो अच्छे से डीपली स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद वो इसको बायोमेट्रिक टेम्पलेट में स्टोर करता है। नहीं, बायोमेट्रिक टेम्पलेट में डालता है। डालने के बाद वो फिर वो स्टोर करता है, एन्क्रिप्ट करके स्टोर करता है डाटाबेस में। और जैसे ही तुम दोबारा लगाते हो अपना फिंगरप्रिंट, वही सेम फिंगरप्रिंट, अगर सेम फिंगरप्रिंट होगा तो मैच होगा, अगर सेम फिंगरप्रिंट नहीं होगा तो वो डिनाई कर देगा कि अ, ये फिंगरप्रिंट डिनाई हुआ है। वो फिंगरप्रिंट कैन बी, ऐसा कुछ शो होता है, मुझे इतना देखा नहीं है। फिंगरप्रिंट डिनाई कर देता है वो वाइब्रेट करके। ठीक है, ऐसा काम करता है। ठीक है, अंदर डीपली ये होता है। तो आपको लगता है 2 सेकंड में ओपन हुआ है, पर ये स्टेप्स होती है। ठीक, अब देखते हैं ये आखिर इसमें क्या होता है। पार्ट्स कौन से होते हैं? पहला तो मैंने बताया सेंसर, जो आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन करेगा। दूसरा फीचर एक्सट्रैक्शन, यानी तुम्हारे हाथ में उंगलियों में ये लाइंस कहाँ पे जोन हो रही है, रिफ्ट वैली जिन्हें कहते हैं, तो वो देखेगा। डाटाबेस में स्टोर करेगा। मैचिंग एल्गोरिथम लगाएगा कि कौन सा सेम फिंगरप्रिंट है या नहीं है। और उसके बाद डिसीजन मॉड्यूल लेगा कि अगर करेक्ट है तो डन, नहीं है तो कोई बात नहीं, डिनाई कर देगा। अटैकर कैन हैपन एट दिस स्टेज, ये स्टेज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन से बायोमेट्रिक्स अटैक्स होते हैं। प्रेजेंटेशन अटैक, रिप्ले अटैक, टेम्पलेट बेस्ड अटैक, मैन इन मिडल अटैक, ट्रोजन हॉर्स अटैक, डीओएस अटैक। ये टेक्निकल। अब चलते हैं पर सिंपल लैंग्वेज में समझ। देखो पहली बात तो देखते हैं प्रेजेंटेशन अटैक क्या होता है, जिसे कहते हैं स्पूफिंग अटैक। दिस इज द कॉमन अटैक इन दिस अटैक। ये कॉमन अटैक इन अटैक्स में फेक बायोमेट्रिक सैंपल इज प्रेजेंट टू द सैंपल सेंसर, सॉरी। अब थोड़ा-सा अपन देख लेते हैं, उसके बाद सिंपल में चलते हैं। फेक फिंगरप्रिंट मेड बाय सिलिकॉन एंड जेल, प्रिंटेड फोटो यूज्ड टू allow face recognition, recorded voice to full voice recognition, real life example, some smartphone were full using gummy fingerprint mode। ठीक है? अब देखो साफ-सीधी एग्जांपल मैं बताता हूँ, स्पूफिंग का रियल लाइफ एग्जांपल। तुमने देखा होगा अक्सर इंटरनेट पे अभी डली होंगी कि फिंगरप्रिंट कैसे बनाना है। ठीक है? नहीं डली होंगी तो मैंने इसके बारे में सर्च नहीं किया है। अगर डली में तो चेक करना कि वो लोग जेल लेते हैं या गम का लेते हैं, सिलिकॉन के तुम्हारे फिंगरप्रिंट बनाते हैं, बाकायदा चेक करके करवाते हैं और वाक़ई में वो ओपन भी हो जाता है। अब मैंने तो नहीं बोलूँगा कि हाँ, मेरे कुछ दोस्तों ने और मैंने उनके साथ मिलके इस चीज़ पे ट्राई किया था। वर्क भी हुआ था और जो कहते हैं ना फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, उस पे भी वर्क किया था, काम हुआ था। वो ओपन हो गया था।
अक्सर कॉलेज में ये सिस्टम यूज़ हो रहे हैं कॉलेज में और डिजिटल स्कूलों में भी यूज़ हो रहे हैं, फेस और फिंगरप्रिंट। जब तुम कॉलेज में आते हो तो तुम्हें लगाना पड़ता है, जब जाते हो हर लेक्चर के तुम्हें लगाना पड़ते हैं। वैसे तो आने-जाने के रहते हैं, सभी में लगाना पड़ता है, फेस या फिंगरप्रिंट। तो इन सब चीज़ों में बहुत आजकल यूज़ होते हैं कि अगर नहीं जाना अटेंडेंस वगैरह ये करना नहीं है तो दोस्तों को भेज दो, वो करके आ जाता है। तुम्हारा रोज़ जाने की पर वो ये है ना कि ये टेम्परेरी काम होता है कि 2-3 दिन चलते हैं उसके बाद फिर बनाना पड़ता है। ठीक है? तो ऐसे ही ये यूज़ होता है फेस फिंगरप्रिंट फेस ओपन करने के लिए और फेस फिंगरप्रिंट को ठीक है? ये सब इनके लिए यूज़ होता है और आजकल की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। रिप्ले अटैक के बारे में जानते हैं? रिप्ले अटैक यानी तुम्हारी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का यूज़ करना अक्सर तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में या तुम्हारे तुम्हारे दोस्त के घर में ऐसा डोर लगा रहता है जो तुम्हारे आवाज़ से ओपन होता है। तुम्हारी आवाज़ अगर तुम्हारा दोस्त या एक मान के चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक शिवानी नाम की लड़की है, ठीक? उसके घर में ये लगा है, एक डोर लगा है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम पे काम करता है। अब तुम्हें उसके घर से एक फ़ाइल लेनी है, उसके घर में कोई नहीं है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें एक वॉइस भेज दे रही हूँ, उससे वो ओपन हो जाएगा डोर और तुम फ़ाइल ले लेना। अब जैसे ही उसने भेजा, तुमने फ़ोन ओपन कर लिया और उसके बाद सेव कर लिया। तो अब तुम्हारा जब भी मन होगा मतलब जब भी तुम्हारा उसके घर जाना होगा तो उसकी आवाज़ से तुम ओपन कर सकते हो। तो इन दिस अटैक में प्रीवियसली कैप्चर बायोमेट्रिक इज़ यूज्ड जो उसने जो वॉइस भेजी थी उसी वॉइस का यूज़ करके अपन बार-बार ओपन डो कर सकते हैं। तो ऐसे ही वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम वर्क करता है। इसे कहते हैं रिप्ले अटैक, ठीक है? रिकॉर्ड वॉइस क्लिप अगेन फॉर ऑथेंटिकेशन, स्टोर फिंगरप्रिंट डाटा, रिप्ले डिजिटली, यही रिप्ले अटैक होता है। जैसे कि अब फिंगरप्रिंट में देखते हैं तुम्हारे लिए एक विचार आ रहा हो, फिंगरप्रिंट में ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुमने एक बार मैं जैसे मान के चलो हम 2 दोस्त थे। एक सत्यम, मेरा नाम सत्यम है और एक है शुभम मान लेते हैं। सत्यम शुभम 2 दोस्त थे। दोनों गए कॉलेज, कॉलेज में था कि अटेंडेंस का चल रहा था तो अटेंडेंस लगाना है। अब क्या हुआ कि मैंने उसे दे दिया मेरा फिंगरप्रिंट कि तुम भाई जा मेरे फिंगरप्रिंट लगा दे, आज मैं कॉलेज नहीं जा रहा, ठीक? तो जैसे ही गया उसने एक बार लगा दिया, लगाने के बाद एक दिन की अटेंडेंस हो गई। एक दिन के बाद अब मैं गया, उसको मेरे साथ मस्ती करनी थी, तो उसने मुझे मेरे बताया मेरे से पहले जाके लगा दिया। अब मैं चेक करा कि मैं उसमें ये शो हो गया ना कि कॉलेज से निकल गए, पर अक्सर मैं तो निकला ही नहीं था। तो यही रिप्ले अटैक्स होते हैं, जिसमें कि एक ही मतलब जो प्रीवियस में यूज़ हुआ उसे बार-बार यूज़ करना, ठीक है? अब नेक्स्ट है टेम्पलेट डाटाबेस अटैक। टेम्पलेट डाटाबेस में अटैक में होता है अटैकर ट्राइज टू स्टील बायोमेट्रिक टेम्पलेट्स फ्रॉम ए डाटाबेस। एग्जांपल हैकिंग फिंगरप्रिंट डाटा फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टीलिंग आधार बायोमेट्रिक रिकॉर्ड। दिस इज डेंजरस बिकॉज़ बायोमेट्रिक डाटा कैन नॉट बी चेंज लाइक पासवर्ड। देखो बायोमेट्रिक से इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तुम अपने अंगूठे को थोड़ी काट सकते हो भाई कि बायोमेट्रिक चेंज करना, भाई चेंज ही नहीं होगा बायोमेट्रिक्स। पासवर्ड थोड़ी चेंज होता है बार-बार। और इसमें होता है टेम्पलेट डाटाबेस अटैक्स में तुम्हारे जो स्टोर होता है फिंगरप्रिंट मोबाइल में, तो उसको हैक करके उधर से इधर का मतलब टेम्पलेट को निकालना। इसे कहते हैं टेम्पलेट डाटाबेस अटैक, ठीक है? जहाँ पे टेम्पलेट स्टोर होता है तुम्हारा फिंगरप्रिंट का, उसको स्टोर करना। जो थर्ड प्रोसेस होती है ना कि पहला आया सेंसर ने स्कैन किया, स्कैन होने के बाद जाएगा वो तुम्हारे मतलब तुम्हारे रिक्ड वेरी आई मीन लाइन्स वगैरह को स्कैन मतलब लाइन्स वगैरह को निकालेगा, उसके बाद जाएगा टेम्पलेट में। टेम्पलेट में जाने के बाद फिर वो डाटाबेस में स्टोर होगा, तो उसी टेम्पलेट थर्ड प्रोसेस से चुराना, ठीक है? और मैन इन मिडल अटैक, बीच के बंदे की तरह अटैकर इंटरप्ट बिटवीन सेंसर एंड डाटाबेस। सेंसर और डाटाबेस के बीच में जहाँ पे तुम्हारी रिग्ड और मतलब आई मीन लाइन्स और जहाँ लाइन वगैरह मिलती है वहीं से ही चुरा लेना, ठीक है? ट्रोजन हॉर्स अटैक, malicious software inserted into biometric system, fake matching algorithm that always return match। जैसे तुम्हारे कॉलेज में लगा है बायोमेट्रिक सिस्टम, उसमें तुमने चेंज कर दिया जाके, उसकी एल्गोरिथम में ही तुमने चेंज कर दिया, तो वहाँ से ट्रोजन हॉर्स अटैक हो जाएगा, ठीक है? मेल मैलिशियस सॉफ्टवेयर तुमने इंसर्ट कर दिया या उसकी एल्गोरिथम ही चेंज कर दी, उसमें ये हो सकता है। डीओएस अटैक यानी जो तुम्हारी बायोमेट्रिक्स मशीन है उसके ऊपर तुमने ओवरलोड फिंगरप्रिंट का लोड डाल दिया, तो वो जेन्युइन को भी ब्लॉक करेगी और जो नॉर्मली है उनको ब्लॉक कर देगी। उसका मतलब ज़्यादा लोड डालोगे किसी भी सिस्टम पे या मोबाइल पे किसी भी, तो वो कम वर्क न बंद हो जाएगी। तो वैसे ही होता है डीओएस अटैक। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई वीडियोस के साथ, कुछ नए उसके टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है? तब तक के लिए बाय। और अगर तुम साइबर लॉ पढ़ना चाहते हो तो साइबर लॉ की स्पेशल सीरीज मैंने चालू कर दी है मेरे ऑफिशियल चैनल द साइबर सत्यम पे। इस चैनल पे बायोमेट्रिक्स की सीरीज चल रही है, ठीक है? तो जाके देखो, ठीक।
लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।